गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 के यूनिट फर्स्ट की फिजिक्स का। और यूनिट फर्स्ट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है। उसमें पहला वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। तो ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है, इलेक्ट्रो, इसका मतलब होता है चार्ज। चार्ज जैसे आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। और दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है, जब चार्ज चल नहीं रहा होता, स्टेशनरी पोजीशन पे होता है, तो फिजिक्स में उस ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट आप समझे, चार्ज एट रेस्ट। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है कोई और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें जो चैप्टर 1 है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने एक बात नोट करी होगी, चार्ज से रिलेटेड जो भी पढ़ाई है उसमें पहला वर्ड इलेक्ट्रिक आता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करेंगे तो पहला वर्ड आता है चार्ज। आखिर क्या होता है चार्ज? चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, असली प्रॉपर्टी है, मूल प्रॉपर्टी है चार्ज, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों शो करता है। चार्ज में अट्रैक्शन भी होती है, चार्ज में रिपल्शन भी होती है। जैसे आप जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं ई के ऊपर नेगेटिव, तो दो इलेक्ट्रॉन ले लीजिए आप। अब दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन की प्रॉपर्टी आ गई। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ले और दूसरा प्रोटॉन ले तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो अट्रैक्शन शो करेंगे। तो ये बात कंफर्म हो गई कि चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एटम की, मैटर की, एलिमेंट्री पार्टिकल की, विच गिव्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होते हैं चार्ज में। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये जो चार्ज है किसने दिया? ये इसके फादर कौन है? तो चार्ज के फादर है कूलोम। चार्ज के फादर है कूलोम। कूलोम ने चार्ज कॉन्सेप्ट दिया था। अब चार्ज के बारे में तो हमें पता लग गया, कूलोम ने दिया ये पता लग गया। लेकिन ये जो चार्ज हैं ये दो टाइप के होते हैं, और जो दो टाइप हैं इस बात को बताया साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन उस पर्सन है जिन्होंने बताया कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। अब ये दो टाइप कौन से हैं? दो टाइप में बात आ जाएगी कि एक तो चार्ज होता है नेगेटिव और दूसरा चार्ज होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात किसने बताई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव? जरा इन्हें समझेंगे तो आप ऐसे मान लीजिए कि दो न्यूट्रल बॉडी मान लीजिए। क्या होती है न्यूट्रल बॉडी? न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के चार्ज होते हैं। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो देखिए, ऐसा कभी मत मानना कि न्यूट्रल बॉडी में चार्ज होता ही नहीं है। होता है, नेट चार्ज नहीं होता, टोटल चार्ज जीरो होता है उसमें। तो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो दोनों किस्म के चार्ज है इसमें, इसलिए ये बॉडी न्यूट्रल है। अब एक दूसरी न्यूट्रल बॉडी ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है।
मान लीजिए इसमें 100 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और इसमें भी 100 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो न्यूट्रल हो गई। अब क्या होगा, मान लीजिए इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें पहुंच गए, बॉडी 1 से बॉडी 2 में पहुंच गए 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके। ट्रांसफर कैसे होते हैं उसके अलग तरीके हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से इसमें निकल के पहुंच गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन फालतू हो गए, एक्सेस हो गए इसमें इलेक्ट्रॉन। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फालतू हो गए तो ये बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड। आई बात समझ में? मतलब जो पहले बॉडी न्यूट्रल थी, दोनों न्यूट्रल थी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन के एक्सेस होने से, फालतू होने से, ये वाली बॉडी तो हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड। और इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, कम हो गए इसमें इलेक्ट्रॉन, ये डेफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये वाली बॉडी बन गई पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस तरीके से आपको समझ में आया कि एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो सकती है और दूसरी पॉजिटिव। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली बॉडी क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड। डेफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली बॉडी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल अमाउंट में हो, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में हो, उसको कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। तो ठीक है, चार्ज के बारे में हम समझ गए कि चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल की, मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों हैं। दूसरी बात होती है कि चार्ज किसने दिया? कूलॉम ने दिया। चार्ज कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये बात बताई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फिर नेगेटिव बॉडी क्या होती है और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है, ये दोनों बातें आपको पता लग गई। अब बात आती है कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है, कितना टोटल चार्ज किसी बॉडी पे कितना है। तो देखिए, हर बॉडी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये एक बॉडी ले लीजिए, इसमें मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज का सिंबल Q, कैपिटल Q भी होता है और स्मॉल q भी होता है। तो Q इज इक्वल्स टू, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1e, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो चार्ज बन गया 2e। 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो चार्ज बन गया 3e। यहां मैं आपको बता देता हूं, ये वैल्यू याद करने के लिए नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यू है, कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। कूलॉम्ब क्यों? क्योंकि चार्ज के फादर कूलॉम्ब हैं, कूलॉम्ब ने पढ़ाया था चार्ज को। तो वापस आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2e, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3e। ऐसे चलते चलते मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी में, n इलेक्ट्रॉन, तो उस बॉडी में चार्ज कितना हो जाएगा? उस बॉडी में चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू NE। ये कॉन्सेप्ट है। तो टोटल चार्ज बॉडी में कितना हो जाएगा? NE। इसमें N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको इंटीजर भी कहते हैं। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये लिख रहा, तो मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10e, 50 इलेक्ट्रॉन है तो 50e, 1000 इलेक्ट्रॉन है तो 1000e। और इन जनरल Q इज इक्वल्स टू NE। तो N तो हो गया इंटीजर और E कितना हो गया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो ये लिख रहा आपका। अब इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? चार्ज के इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी या टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी बॉडी पे, कोई बॉडी है उसमें 1 कूलॉम चार्ज है, 1 कूलॉम चार्ज है उस बॉडी में। अब 1 कूलॉम चार्ज में
कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो सिंपल है, Q इज इक्वल्स टू एन ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q क्या दे दिया? 1 कूलम। एन हमें निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो बच्चों एन क्या निकल आएगा? 1 अपॉन में 1.6 10 की पावर माइनस 19। इसको कैलकुलेट करके एन निकाला जा सकता है, इतना इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता लगा कि अगर 1 कूलम चार्ज है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन बच्चों यहां एक समझने वाली बात है। समझने वाली बात यह है कि किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप समझिएगा। देखिए, मान लीजिए किसी बॉडी पे 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो Q कितना हो गया? 1000 इलेक्ट्रॉन। तो 1000 तो ये रहा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो Q कितना बन गया? 1.6 10 की पावर माइनस 19। कितना छोटा चार्ज आया है, कितना छोटा चार्ज है। तो चार्ज जो होते हैं प्रैक्टिकली वो माइक्रो कूलम होते हैं। माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6 कूलम, या नैनो कूलम होते हैं -9 कूलम। पीको कूलम होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पीको कूलम। ये 10 की पावर -12 कूलम होते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो प्रैक्टिकली 1 कूलम नहीं होता। 1 कूलम बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप समझ गए कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब आगे बात करते हैं, चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी होगी जो आपको भी पढ़ाया। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी हुई, इसमें टाइम लगता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि टोटल चार्ज, नेट चार्ज, अकेला चार्ज वर्ड नहीं बोलना, टोटल चार्ज और नेट चार्ज ना तो किसी बॉडी पे बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे अभी आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। लेकिन बच्चों, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में गए ना, तो टोटल तो कांस्टेंट है ना, टोटल तो कांस्टेंट है। जैसे एक पर्सन ने अपने कुछ रुपए दूसरे पर्सन को दे दिए, तो एक पर्सन के पास पैसे कम हो गए, दूसरे के पास ज़्यादा हो गए। इससे टोटल करेंसी तो फिक्स है ना भाई, इंडिया की टोटल करेंसी तो फिक्स रहेगी ना, वो थोड़ा बदल जाएगी। ऐसे ही एक बॉडी का चार्ज, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे चले गए, लेकिन नेट चार्ज क्या रहा? कांस्टेंट रहा। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मींस टोटल चार्ज, नेट चार्ज ना बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिस पे ना कुछ आ सकता ना कुछ जा सकता, कंप्लीट यूनिवर्स को आप एक आइसोलेटेड बॉडी ले लो, तो नेट चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल चार्ज, नेट चार्ज। चलिए बच्चों, ये बात हमारी पूरी होती है। अब चार्ज मान लीजिए किसी बॉडी पे बन रहा है, तो वो कितने तरीके से बन सकता है, कितने वे हैं चार्ज को बनाने के।
तो चार्ज को बनाने के मतलब चार्जिंग ऑफ बॉडी कितने तरीके से हो सकती है? तो पहला तरीका है बाय फ्रिक्शन। चार्ज को फ्रिक्शन से बना सकते हैं, रबिंग से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो बॉडी ले लीजिए आप और दोनों बॉडी को न्यूट्रल ले लीजिए, लेकिन आपको पता है कि न्यूट्रल बॉडी होने का मतलब है इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। अब ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है, लेकिन हमने इनको रबिंग कर दिया ऐसे। देखिए रबिंग कर रहे हैं तो रबिंग करने से फ्रिक्शन होगा। अब मान लीजिए इसके 100 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, दोनों बॉडी चार्ज हो गई। तो इससे बनता है चार्ज बाय फ्रिक्शन। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द चार्जिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू फ्रिक्शन और रबिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और बच्चों क्लाउड्स में यही होता है। बादलों में जो बिजली चमकती है और वो जो बिजली गिर पड़ती है नीचे, वो इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं बहुत ज़्यादा, उसी को हम लोग कहते हैं कि बिजली गिर गई। तो आपने समझा यहाँ कि एक चार्ज तो बन सकता है फ्रिक्शन से। अब दूसरे बात समझना, ये तो हो गया फ्रिक्शन से, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो चार्ज फ्रिक्शन से बनता है वो टेम्परेरी चार्जिंग होती है। टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है ये। इसके इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहां से इसके इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में चले जाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और ये सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों बॉडी न्यूट्रल बन गई दोबारा से। इसका मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी फिनोमेनन है। दूसरे की बात करते हैं। सेकेंड वे जो है वो है बाय इंडक्शन। अब बाय इंडक्शन समझिएगा। इंडक्शन का मतलब होता है कि टच नहीं करना आपने दोनों बॉडीज को, टच नहीं होगा इसमें। फ्रिक्शन में, रबिंग में तो टच हुआ था ना, इसमें टच नहीं है। तो ये कैसे बनेगा समझिए। मान लीजिए ये वाली बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब आप कहेंगे ये नेगेटिवली चार्ज कैसे हो गई? अरे फ्रिक्शन से कर लो ना, फ्रिक्शन से ये बॉडी चार्ज हो गई। इस चार्ज्ड बॉडी को आप एक न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाओ। मान लीजिए ये रही एक न्यूट्रल बॉडी, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये बॉडी न्यूट्रल है कि नहीं है? ठीक है, न्यूट्रल है। इसके पास एक चार्ज्ड बॉडी ले आओ, चार्ज्ड बॉडी ले आओ, और मान लीजिए ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये नेगेटिवली चार्ज कैसे हुई? बाय फ्रिक्शन से। और ये न्यूट्रल बॉडी है, तो क्या होगा? थोड़ी देर में ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, ये इसके चार्जेस को बच्चों ब्रेक कर देगी, और इस नेगेटिव की वजह से इस न्यूट्रल बॉडी के इस वाले सरफेस पे तो पॉजिटिव आ जाएगा और इस वाले सरफेस पे नेगेटिव आ जाएगा। देखिए ये यही वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ अपीयर हो गए और दूसरी तरफ पॉजिटिव अपीयर हो गया। और अगर आपने इसकी अर्थिंग कर दी, ये अर्थिंग है, जमीन से कनेक्ट कर दिया, तो जब ये बॉडी को अर्थिंग कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन चले गए अर्थ में, जिससे क्या हुआ कि इस नेगेटिव की वजह से इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज फैल गया। देखिए जो बॉडी न्यूट्रल थी उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, और बिना टच करे हुआ है ना, इसी को कहते हैं इंडक्शन
बाई चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है इसमें, अगर यहां नेगेटिव है तब यहां पॉजिटिव आएगा। अगर यहां पे पॉजिटिव होता, देखिए अगर यहां पे पॉजिटिव होता तो यहां पे फिर कौन सा चार्ज आता, नेगेटिव आता, और इधर पॉजिटिव आता। तो क्लोज वाले सरफेस पे अपोजिट चार्ज आता है, पॉजिटिव की वजह से यहां नेगेटिव, और दूसरे वाले एंड पे, इधर वाले एंड पे सिमिलर चार्ज अपीयर होता है। सिमिलर मतलब यहां पॉजिटिव है तो यहां पे पॉजिटिव ही अपीयर हुआ। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। आपको मैं इसके पीछे एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये कोई पेपर है, ये एक कागज ले लिया आपने, ये न्यूट्रल बॉडी है, हमने इस मार्कर को ऐसे करके रबिंग कर दिया, फ्रिक्शन से चार्ज बना दिया। देखिए ये चार्ज बन गया फ्रिक्शन से। अगर मैं इसको इसके पास लेके जाता हूं तो ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। देखा है ना, कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट हो जाती है प्लास्टिक की बॉडी या पेपर। आप करके देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को तो हो जाएगा बिल्कुल। तो ये बॉडी अट्रैक्ट क्यों हो गई, ये कागज क्यों अट्रैक्ट हो गया, इसलिए अट्रैक्ट हो गया क्योंकि इसमें ये वाला प्रोसेस लग गया। एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। पंखे गंदे हो जाते हैं, पंखों पे मिट्टी जम जाती है ना, सेम इसी प्रोसेस से होता है। पंखे पे जब वो चलता है तो फ्रिक्शन से पंखे की पंखड़ियां, ब्लेड्स चार्ज हो जाते हैं, और जो नीचे डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जब पंखा बंद करते हैं तो डस्ट के पार्टिकल्स इंडक्शन से उस पर चिपक जाते हैं और वो चार्ज हो जाता है। दूसरी बात, आपने देखा है कभी टीवी चलाओ थोड़ी देर के लिए, और जब टीवी चलाओगे उसकी स्क्रीन पूरी तरह साफ कर देना। टीवी चलाने के बाद जब थोड़ी देर बाद उसे बंद कर दो तो टीवी के ऊपर डस्ट के पार्टिकल्स चिपक जाएंगे उसकी स्क्रीन पे। उसकी स्क्रीन पे पार्टिकल्स चिपक जाते हैं वो उसके डस्ट के। उसमें भी बच्चों सेम यही प्रोसेस होता है, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए चार्ज करने के किसी बॉडी को, लेकिन ये भी टेम्परेरी फिनोमिनन है, ये भी परमानेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको हटा लो यहां से, देखिए ये जैसे ही हटेगा तो ये बॉडी वापस ऐसे ही हो जाएगी, मतलब वापस न्यूट्रल हो जाएगी। आगे बात समझ में, इसलिए ये टेम्परेरी है। तीसरा तरीका है बच्चों चार्जिंग बाई कंडक्शन, ये परमानेंट है। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या होता है, जैसे ये चार्ज है, इस बॉडी पे चार्ज ले लो Q1 10 माइक्रोकूलोम। माइक्रो तो अभी आपको बताया था 10⁻⁻6 कूलोम। तो ये 10 माइक्रोकूलोम की एक बॉडी है जो चार्ज्ड है, ठीक है जी। एक दूसरी बॉडी ले लो, मान लीजिए इस पे 0 माइक्रोकूलोम चार्ज है, Q2। चार्ज का सिंबल कैपिटल Q भी होता है और स्मॉल q भी होता है। अब ये बॉडी पे तो कोई चार्ज है नहीं, लेकिन इस पे तो चार्ज है। इन दोनों को बच्चों टच कर दो, सिर्फ टच, रबिंग नहीं करनी है, वो तो फ्रिक्शन हो जाएगा। फिर सिर्फ दोनों को टच कर दो, और टच करने के बाद इनको दूर दूर कर दो, अलग अलग हो गए। अब क्या होगा देखना, इस पे Q1 डैश चार्ज आ गया। कितना आ गया, ये वाला 10 माइक्रोकूलोम और इसका 0 माइक्रोकूलोम डिवाइडेड बाई 2, तो इस पे चार्ज बन गया 5 माइक्रोकूलोम। तो इस वाली बॉडी पे भी चार्ज बन गया, कितना बन गया 5 माइक्रोकूलोम, और इस वाली बॉडी पे भी चार्ज बन गया 5 माइक्रोकूलोम, दोनों पॉजिटिव। इस तरीके से कंडक्शन से, मतलब टच करके भी चार्ज को बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। ध्यान रखने की बात है, ये परमानेंट फिनोमिनन है, हमेशा के लिए
हमेशा के लिए दोनों बॉडी चार्ज हैं। अब हमेशा के लिए ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि परमानेंट फिनोमिनन कौन सा होता है चार्जिंग का, और परमानेंट फिनोमिनन होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। थैंक यू।